ओम गणेशाय नमः। कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण और अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसमें पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। कई बार तो आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेट कर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर प्रातःकाल ही स्नान आदि करके निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूरब की तरफ मुंह कर बैठ जाएं और ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के पेड़ की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। कपूर व घी के दीपक से आरती कर प्रदक्षिणा करें। आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा अर्चना करने के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी आदि मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा भेंट में दें। खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो पूरब की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, किंतु आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो या फिर पढ़ाई में उनका मन ना लगता हो, उनकी पुस्तकों में आंवला व इमली की हरी पत्तियों को रखना चाहिए। अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती हैं। इस दिन पितरों के शीत ठंड निवारण के लिए भी ऊनी वस्त्र व कंबल दान करने चाहिए। ओम गणेशाय नमः। आज हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे, जो कि पौराणिक कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही कुछ भोजन ग्रहण किया करता था। इससे उस राजा का नाम आंवलिया राजा ही पड़ गया था। एक दिन उसके बेटा बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, तो इस प्रकार तो हम लोगों के पास धन ही खत्म हो जाएगा। बेटे की यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान वन में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पा रहे थे और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूख प्यास से 7 दिन बीत गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत नहीं रहेगा, तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही मंगल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाएगा, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान कर लें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत ही बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को दोनों बहू बेटा मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य ही आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर सोचकर रोना आ गया और ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी है, ऐसा उसने बतलाया। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा,
आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोता देखकर उसके आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि उसकी पीठ जैसे मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बतलाया। अपने बहू बेटा को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि धन बढ़ता ही है। बहू बेटा भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को सुखी रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।